हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और गाइज़, ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ उसी तरीके से देखें। हो सकता है कि आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ परसेंट करे, हो सकता है बिल्कुल रेजोनेट ना करे। तो पॉजिटिवली चीज़ों को लीजिए और अगर आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो चलिए अभी शुरू करते हैं और देखते हैं करंटली क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, इस वक्त क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन। जजमेंट, स्पेस एलिमेंट। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेम साइन अगेन। तो यहाँ पर कुछ डेट्स और कुछ नंबर्स हैं जो मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट या हाईलाइटेड नज़र आते हैं, तो वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। नंबर 13 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मैं यहाँ पर देख रही हूँ। नंबर 13 अप्रैल मंथ, ठीक है। 13 अप्रैल ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, ठीक है, या फिर 4 अप्रैल, 13 अप्रैल, 4 अप्रैल, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपकी या फिर आपके पार्टनर की। नंबर 3, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 11, नंबर 20, नंबर 4 एंड नंबर 6, ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर मंथ दिखाई देता है, ऑफकोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल मंथ एंड फरवरी, मई, नवंबर और जून, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर हायरोफेंट है एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर ना आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी महसूस करते हैं, बहुत क्लियरली दिखाई देता है।
एक कंपैटिबिलिटी उनको आपके साथ महसूस होती है और आप उनको अपने लिए एकदम परफेक्ट मैच लगते हो, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जीज भी देख रही हूँ कि यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं और मदर फिगर भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि लाइक एक मदर फिगर है, चाहे वो अब इनकी सिस्टर हो, चाहे इनकी मदर ही हो, या मतलब जो ज़्यादा रूल कर रही हैं, लाइक इनकी सिस्टर हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, मासी, बुआ, चाची, ताई, कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है कि इन्वॉल्व हो रहा है चीज़ों में। तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी अपनी महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत परफेक्ट हो और उनको इससे ज़्यादा परफेक्ट रिश्ता नहीं मिल सकता। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फैमिली जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। मैं जहाँ तक कि एनर्जीज़ देख रही हूँ, मुझे यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम बहुत दिख रहा है। इनके मदर या जैसे मैंने बोला कोई मदर फिगर बहुत इशू क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में शायद हो सकता है इन्होंने अपने घर पर डिस्कस किया है। हो सकता है आपको पता है इस बारे में, हो सकता है आपको नहीं पता है, बट आई फील कि ये जो है इन्होंने अपनी मदर से आपके बारे में डिस्कस किया है और बहुत सी चीज़ें आपके बारे में शायद इन्होंने बताई भी हैं वहाँ पर। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन को ना, मतलब ऑफकोर्स सबकी मदर होती हैं तो सबकी मदर में क्वालिटीज़ भी होती हैं। ऑफकोर्स वो सास बनती है वो अलग बात है कि फिर क्या और अलग से वो आ जाती है चीज़ें, बट एक मदर सबके लिए एक होता है ना कि यार ये मेरी मदर है और सबको प्यारी होती है ना। तो उसी बेसिस पर आपके पार्टनर भी ना आपके अंदर वो एक मदरली एनर्जी देखते हैं, क्योंकि ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल एक मदरली एनर्जी को बताता है। सो वो आपके अंदर वो चीज़ देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनको लगता है कि जैसे उनकी मदर ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है ना, हर चीज़ को बहुत सेंसिबल वे से संभाला है, वैसे आप भी हो। मतलब उनको ना आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबल छवि जो है, इमेज, रिस्पॉन्सिबल इमेज नज़र आती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके दिल में आपको लेकर के रिस्पेक्ट है ना। आई थिंक या इन्होंने अपनी मदर को भी आपके बारे में डिस्कस किया है। बट जहाँ तक कि मैं और बाकी कार्ड्स देख रही हूँ, वैसे देखेंगे और, बट जहाँ तक मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं बाकी के, उसके अकॉर्डिंग शायद इनकी मदर ऐसा है उनका कि वो बहुत जल्दी से चीज़ों के लिए रेडी होती ही नहीं है। मतलब एक ऐसा होता है ना कि अपना वो रखना ही है, तो वो चीज़ मुझे इनकी साइड से दिखाई देता है, इनकी मदर का इशू दिखाई देता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आई फील इनकी मदर, केवल सिर्फ इनकी मदर नहीं, आई थिंक अगर इनकी कोई सिस्टर है तो वो भी, मुझे लग रहा है कि इनकी मदर और इनकी सिस्टर वो चाहती ही नहीं है कि कनेक्शन आगे ग्रो करें, ठीक है। या मैं बात करूँ शायद इनकी मदर है या इनके मदर के साथ कोई और एक और फीमेल है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चाहे वो भी इनकी सिस्टर हो, चाहे फिर वो इनकी भाभी हो, चाहे फिर इनकी चाची हो, ताई हो, अब जो भी वो डिपेंड करता है, बट कोई मदर फिगर और भी है, जो कि मुझे लगता है कि दोनों ही शायद अगेंस्ट है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। प्लस मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि इनकी मदर एंड जो और अदर फीमेल है, आई थिंक आए दिन इनके लिए कोई ना कोई लेकर भी आते रहते हैं कि ये देखो ऑप्शंस, लाइक इनको दिखाई जाती है प्रोफाइल्स की, ये देखो ये तुम्हारे लिए ये ऐसा है वैसा है। एंड आई थिंक आपके पार्टनर बचते हैं उन चीज़ों से, ठीक है। वो टोटली इग्नोर करते हैं, वो उन चीज़ों से बचते हैं, उन चीज़ों से भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या चाहिए या वो जानते हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि उनके फेवर में चीज़ें नहीं आ रही हैं।
लेकिन मुझे वो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को टालते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट एक एनर्जी की इनकी मदर बहुत इनको लाइक वो करती है कि ये बेहतर है, ये बेहतर है, या जो और फीमेल है वो भी ये बेहतर है, लाइक उनको दिमाग में किसी बात को फिट करना कि आप उनके दिमाग से कैसे तैसे निकल जाओ। तो इसकी कोशिश मुझे लगता है कि वो दोनों फीमेल्स कर रही हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स और अगला कार्ड भी क्वीन ऑफ कप्स का ही है और यहाँ पर टावर है। देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्टक है आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है जो कि बताते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनको बहुत पसंद हो और ये आपको बहुत अच्छे से जानते भी हैं। और यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स से कंफ्यूज भी बहुत है, मतलब इनके दिमाग में ना बहुत चीज़ें चल रही हैं। पहली चीज़ तो ऑफकोर्स जो ये हो रहा है कि यार मैं क्या करूँ अब ऐसे सिचुएशन में, ये चीज़ हो रही है। दूसरा यहाँ पर वो एक और चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार मेरी फैमिली बहुत तेज है, ठीक है, मेरी फैमिली बहुत तेज है और ये लोग बहुत दिमाग लगाते हैं। एक इंसान आप जानते हो कि आपकी फैमिली कैसी है, वैसे ही पर्सन भी जानते हैं कि इनकी फैमिली कैसी है। बेशक इनकी फैमिली ऑफ कोर्स वो उसकी बुराई नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर इस बात को जानते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत इनोसेंट हो और ये बहुत चालाक है। ये तो बात बनने पर भी बिगाड़ेंगे, बात बनने पर भी इश्यूज क्रिएट करेंगे। तो मुझे लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है और वो अगेंस्ट भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगेंस्ट भी गया तो कल की डेट में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक जाल रचा जाता है, साजिश रची जाती है बहुत वे से। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट यहाँ पर आपके पर्सन के दिमाग में मतलब वो चीज़ें चल रही है कि यार वो बहुत मासूम है, वो बहुत इनोसेंट है, वो दिल से चलती है, वो इमोशंस पे रिश्ते बनाते हैं और यहाँ बहुत दिमाग लगाया जाता है, तो कैसे काम चलेगा। और अभी मैं क्या करूँ, मेरी खुद के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इधर को जाता हूँ तो इधर को कुछ बिगड़ रहा है, इस साइड जाता हूँ तो इधर को कुछ बिगड़ रहा है। कहने का मतलब ये कि ये खुद बहुत परेशान है, ये आपको बहुत चाहते हैं लेकिन ये खुद बहुत परेशान है, बहुत इरिटेट है और हो सकता है आपसे बात भी ना कर रहे हो सकता है ठीक से बात ना हो रही हो, या हो सकता है आपके साथ लड़ाई झगड़ा होके ख़त्म भी हो गई हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि लड़ाई झगड़ा हर उसमें होता है, लेकिन एक होता है ना इंसान का कि यार वो सॉल्व भी करने की कोशिश नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके सामने ये चैलेंज है यहाँ पर कि ये क्या सॉल्व करें, आपके साथ क्या कहेंगे सॉल्व करने के बाद आपको। तो बड़े परेशान से मुझे यहाँ पर आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए ये बैलेंस करना चाहते हैं, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ये दोनों साइड इक्वली लेकर के चलना चाहते हैं। ये ना तो आपको छोड़ना चाहते हैं और ना अपनी फैमिली को दुखी करना चाहते हैं, और इसी वजह से बहुत परेशान भी रहते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, बहुत सोचते, जब इनको कुछ समझ नहीं आता तो फिर सोचते हैं कि चलो यार मैं सरेंडर कर देता हूँ, ऊपर वाले को जो सही लगता है फिर ऊपर वाला करेगा। तो भी इनके साथ तो ऐसा हो रहा है कि ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते, बट बैलेंस हो नहीं पा रही, क्योंकि एक तरफ से कोई ना कोई ज़िद अड़ी हुई है, इनकी फैमिली की तरफ से शायद ज़िद अड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो जो चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ना, वो बैलेंस नहीं हो पा रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खोना नहीं चाहते, ये चाहते कि आप ही उनकी लाइफ में रहो हमेशा के लिए, लेकिन उनके सामने जो सिचुएशन है वो बहुत टफ़ है या वो बहुत टेंशन वाली है, क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट ऐसे ही नहीं हुआ जाता, या फैमिली को मनाना, जबकि कोई इंसान जानबूझ के ज़िद पे अड़ा हो ना, कहते ना कि जो सच में सोया हो उसको उठाना इजी है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना उसको उठाना इजी नहीं है। तो बिल्कुल वही बात है इनका भी, कि इनको पता है कि यार वो नहीं चाह रहे, लेकिन उसके बावजूद मना रहे, जबकि हमने सब कुछ बोल दिया है, सब अच्छा है, सब बेहतर है, सब बहुत अच्छा उनको सेटिस्फाई किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको करना ही नहीं है, मतलब लाइक उनको समझना नहीं है, उनको वो चीज़ है कि वो काम करना ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मनाना और ऐसी कंडीशन में सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, और आपके पर्सन उसी टाइम से भी इस वक्त गुजर रहे हैं, ठीक है।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर डेथ है और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है इस वक्त आप दोनों टोटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकता है इस वक्त आप बिल्कुल आप दोनों का कोई बातचीत नहीं है, और शायद हो सकता है नो कॉन्टेक्ट नहीं तो सेपरेशन है जिसमें कोई बातचीत नहीं है मे बी। और शायद इससे पहले, ये नो कॉन्टेक्ट होने से पहले या बातचीत बंद होने से पहले या ब्रेकअप होने से पहले शायद आप दोनों के बीच में झगड़े भी हुए हैं, मनमुटाव बहुत सारे हुए हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं या ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। मुझे दिखाई देता है कि वो आपको स्पाई करते हैं और वो आपको स्पाई कर रहे हैं। बेशक वो आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन उनकी नज़र आप पर है, ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आता है कि देखने में रिश्ता शायद ऐसा हो गया कि शायद उसकी तरफ से सब ख़त्म हो गया है, लेकिन एनर्जी बताते हैं कि नहीं, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दोनों ही कम्युनिकेशन के कार्ड है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्योंकि कम्युनिकेशन, ये भी एक्शन को शो कर रहा है, ये भी कॉल मैसेज का कार्ड है, ये भी कम्युनिकेशन की एनर्जी है। हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर ही आपसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन दिखाई देती है। तो हो सकता है ये अपने दिल की बात आपके सामने रखें, जो भी इनके दिल में चल रहा है, जो भी इनके दिमाग में चल रहा है, जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये सारी बातें ये आपसे करेंगे और शायद उस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ऑफकोर्स अपनी फैमिली की बुराई तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि रीज़न है ना, कोई भी नहीं करता, कोई नहीं बोलेगा कि भाई मेरी माँ ऐसी है कि मेरे पापा ऐसे हैं, क्योंकि जिस दर शादी करनी होती है ना उधर ये नहीं बोला जाता ना, क्योंकि फिर सिंपल है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप फीमेल और वो मेल है, तो अगर वो आपके सामने अपनी मदर की बुराई करेंगे, तो ऑफकोर्स सिंपल सी चीज़ है, अगर कल को आप शादी करके उनके घर जाते हो तो आप उनकी मदर के लिए एक आपने दिमाग में बना लिया है, आप उनको वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, जिसके कारण वो अपनी मदर की बात डायरेक्टली आपको नहीं बोलेंगे कि वो कैसी हैं। सभी बोलते हैं मेरी मदर बहुत अच्छी है, सीधी सादी है, लेकिन हकीकत में सबको पता होता है। बट मैं ये नहीं कह रही कि मदर बुरी होती है, बहुत सी बहुत अच्छी भी होती हैं, लोगों डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि बहुत सी मदर इन लॉज बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सी ख़राब भी होती है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी बहुत अच्छी होती है, डेफिनेटली सभी बहुत अच्छी नहीं होती है, बट अच्छी भी होती हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। एंड ऐसे ही सेम है कि लड़की अगर बोलेगी कि मेरे पापा ऐसे, मेरी मम्मी ऐसी, तो ऑफकोर्स कल को अगर शादी हो जाती है तो वो लड़के के दिमाग में बन गया है और वो नहीं रिस्पेक्ट करेगा उधर। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऑफकोर्स ये आपसे बात करेंगे, लेकिन उनकी बुराई नहीं, ये अपनी शायद दिल की बात आपसे कहेंगे। हो सकता है घुमा फिरा के कहे, वहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हो सकता है कोई और बात का बहाना बना के कहें, या कोई और बात हो सकता है कि आपको किसी और वे से, किसी और तरीके से आपके साथ डिस्कस करें, क्योंकि डायरेक्ट मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर डायरेक्टली इनको बोलना होता तो शायद ये बोल चुके होते, या हो सकता है ऑलरेडी इन्होंने आपको बोल दिया है, या आपको पता है ऑलरेडी। नहीं पता तो मुझे लगता है कि अपनी मदर को लेकर के तो शायद जब तक कि इनके लिए ये नहीं हो जाएगा ना कि यार मतलब बिल्कुल ही जब इनके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कि यार असली रीज़न क्या है, तब शायद ये बोले। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि अपनी मदर को लेकर के कुछ गलत या कुछ ऐसा ये बताएंगे कि वो ऐसा सोचते। दरअसल बात ये है कि जब घर में हम बात करते हैं ना, घर में आप करो या कोई और करें कि अपने पर्सन के बारे में, तो एग्जैक्ट घर वाले क्या बोलते हैं हम वो भी नहीं बताते, क्योंकि घर वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, है ना, तो वो हमें पता है, लेकिन हम फिल्टर करके आगे पहुंचाते हैं चीज़ों को। तो सिंपल सी वही चीज़ है कि ये एक्सपेक्ट करना कि डायरेक्टली सब कुछ वो आपको बताएं एज इट इज़ जो उनके घर में हो रहा है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट आपको वहाँ पर समझना पड़ेगा उनकी बातों से इन चीज़ों को, क्योंकि वो बताएंगे मुझे लग रहा है। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द हर्मिट एनर्जी है और 4 ऑफ वॉन्ड्स है।
आपके पर्सन को हकीकत में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है। और उनके सामने जब भी इंसान को, किसी भी इंसान को जब कोई रास्ता अपनी लाइफ में नहीं दिखता ना, तो सिर्फ ऊपर वाला दिखता है। और इनके साथ भी वही हो रहा है कि ये ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि, और ये प्रे ये नहीं कर रहे कि कोई रास्ता दिखाओ, ऑफकोर्स ये तो है कि कोई रास्ता दिखाओ, बट ये है कि हमें एक कर दो, या आपके साथ रहना चाहते हैं। बट जैसे कि कभी कभी ना सिचुएशन ऐसी बन जाती है गाइस कि हमारे हाथों में कुछ नहीं रहता कि हम कुछ कर ले, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। और इनके साथ भी अभी इस वक्त वही हो रहा है कि ये जितना दिमाग लगा रहे, जितना सोच रहे हैं, कोई भी चीज़ सफल नहीं हो पा रही है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर करे क्या ऐसे सिचुएशन में। अगेन वही एग्जाम्पल कि लाइक जो सोया हुआ है उसको उठाना इजी है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको उठाना इजी नहीं है भाई। तो वही वाला सीन मुझे लगता है कि हो रहा है इनके साथ। तो ये खुद मतलब बहुत परेशान है, तो ये खुद शरण ले चुके हैं ऊपर वाले की कि ऊपर वाले तेरे हाथ में है, तू बता कुछ जो भी मुझे करना है। तो इनका भी कुछ वैसी दशा हो रखी है अभी। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है और द वर्ल्ड एनर्जी। ये अपने बहुत सारे इमोशंस, अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये बाहर से सख्ती दिखाते हैं, मतलब लाइक सख्त बन के दिखाते हैं, रूड होके दिखाते हैं, गुस्सा करके दिखाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर उतना ही घुटते भी हैं ये, क्योंकि जो रियलिटी है वो आपको भी नहीं बोल सकते, उधर भी जाके बहुत ज़्यादा नहीं लड़ सकते। तो पिस ये रहे हैं बीच में और घुट ये रहे हैं बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। यहाँ पर ये मुझे कंडीशंस दिखाई देती हैं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर और यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों के लिए शायद आपके पार्टनर सॉरी भी फील करते हैं, और शायद हो सकता है ये सॉरी इसलिए फील करते कि इनकी फैमिली ने इनके ऊपर शायद बहुत प्रेशर दिया होगा, और इनको जो रिश्ते वो दिखा रहे थे कि ये देखो एक बार बात करके देखो, ये वो फलाना ढिमाका, शायद हो सकता है इन्होंने 1-2 बार बात करके भी देखी, उस चीज़ को लेकर के भी ये बहुत ऐसा फील कर रहे हैं कि यार मैंने ठीक नहीं किया, तो उस चीज़ के लिए भी सॉरी फील कर रहे हैं। बट रियलिटी ये है कि बात करके भी देख लिए लेकिन मन नहीं लगा, बात करके भी देख लिए, बात नहीं बनी। मतलब लाइक यही है कि बात ये वहाँ प्रेजेंट थे लेकिन दिमाग आपके ही पास था, या आप दिमाग में चल रहे थे, ये वहाँ जस्ट प्रेजेंट थे। तो सोल कहीं बॉडी कहीं, ये वाला सीन हो रहा था इनका। एंड आई थिंक ये सॉरी फील करते हैं उस चीज़ के लिए, और शायद हो सकता है इन फ्यूचर जब आपकी बात हो तो ये आपको ये बात बताए भी और आपको सॉरी बोले भी इस बारे में। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट अगर देखा जाए, मैच्योरली देखा जाए, तो उनकी सिचुएशन भी बहुत टफ है इस टाइम पर, वो भी बहुत बुरा फंसे हुए हैं। तो उनको ब्लेम करना चीज़ों के लिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि फैमिली की जब बात आती है ना तो वहाँ इंसान बस घुटता ही है। फैमिली सपोर्ट में हो तो पूरी दुनिया जीती जा सकती है, और अगर फैमिली अगेंस्ट हो तो एक कदम भी नहीं उठाया जाता, मतलब नहीं उठाया जा सकता। बहुत परेशानी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हम मेरे व्यूवर्स को, क्या आप कहना चाहते हो प्लीज़ बताएं। जो भी आप बताना चाहते हो उन्हें प्लीज़ बताइए। थैंक यू। यूनियन, सबसे पहले यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनियन आपका होगा, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले। अगर ऊपर वाले ने चाह लिया कि आप दोनों को एक करना है, तो फिर कोई तीसरा कितना ही कोशिश कर ले, होगा वही जो ऊपर वाले ने लिख रखा है, बस सिंपल सी चीज़। हेल्दी सेक्सुअलिटी की यहाँ पर एनर्जी है। सो लाइक जो स्पार्क है, जो अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है।
फ्लर्ट एंड ऑन, मतलब लाइक कहने का मतलब ये है कि चीज़ें नॉर्मल होने वाले, क्योंकि ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ये एक ऐसे कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते जहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। तो आई फील इन फ्यूचर चीज़ें बेटर होने के चांसेस है। ट्रू लव, क्योंकि यहाँ पर शायद प्यार दोनों साइड से ही सच्चा है, ठीक है, और अनकंडीशनल लव है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बस यही कहना चाहते हैं कि चीज़ें बेटर होने के पूरे चांसेस हैं, प्यार सच्चा है और अनकंडीशनल लवर दोनों साइड से है। तो फिर ऐसे में कोई तीसरा कितना ही कोशिश कर ले, हो सकता है कि डिले हो जाए, लेकिन आप दोनों को एक होने से कोई रोक दे। जब ऊपर वाला चाहे और कोई रोक दे तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दुनिया वही चला रहा है। तो हो सकता है कि कुछ ये जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो डिले हो रहे हैं, ये किसी तरीके की परीक्षा हो सकती है या कोई पास्ट कर्मास हो सकते हैं जिनकी वजह से ये डिलेज आ रहे हैं। आप दोनों को प्रे करनी चाहिए एक साथ मिलके, ठीक है। और अगर हो सके तो आप दोनों मिल कर के एक साथ शिव जी के मंदिर जाइए और वहाँ पर शिव पार्वती जी की पूजा कीजिए एक साथ, उससे भी ब्लॉकेजेस हटते हैं। आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप जिनको भी मानते हैं, आप उनसे दिल से प्रे कीजिए, ठीक है। यही कहूँगी मैं यहाँ पर, दिस कुड बी द वन। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन यहाँ पर शायद थोड़ा डिले चल रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रे करो, मतलब आपको ना किसी से मांगना ही नहीं है। आपको ना तो अपने पार्टनर से शिकायत करनी है, ना उनसे कुछ मांगना है। आपको सीधा ऊपर वाले से मांगना है, क्योंकि अगर कोई आपको वाकई में कुछ दे सकता है ना तो वो ऊपर वाला ही है। उसके अलावा इस दुनिया में आपको कोई कुछ नहीं दे सकता, आप ये बात को मान के चलो, ठीक है। तो ऊपर वाले को जो है आप याद करो, उनसे आप प्रार्थना करो, वो देंगे आपको जो भी आपको चाहिए। किसी और से उम्मीद मत रखो, ठीक है, किसी और से उम्मीद रखो ही मत। सिंपल सी चीज़, बस आपको यही करना है कि मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है, पूरा भरोसा बस आपके ऊपर है। जिनको भी आप मानते हो उनको आप ये बात बोलो और स्ट्रांगली बोलो, हर दिन बोलो। और अगर आपको ये कि मुझे यही पर्सन चाहिए तो फिर आप उनको ये बोलो कि मुझे यही चाहिए। अब आप देख लो कि आपको कैसे देना है, ठीक है। अगर आपका ऐसा है कि आपको लाइक बहुत ही ज़्यादा भरोसा है ऊपर वाले के ऊपर और आपकी कोई ऐसी ज़िद नहीं अड़ी है, तो आप ऊपर वाले से ये प्रे कीजिए कि ये मेरी इच्छा है, ये मैं चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ। अगर ये मेरे लिए ठीक है, अगर ये मेरे लिए अच्छा है कि मेरी लाइफ इसमें आगे बहुत अच्छी रहेगी, जो कि ऊपर वाला सब जानता है, तो आप मुझे ये दीजिए, वरना वो दीजिए जो आपने मेरे लिए सोच रखा है। तो ये दोनों ही तरीके की प्रे है और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मैं आपको कहूँगी कि सेकंड वाली प्रे अच्छी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ कौन सी लाइफ कैसे जानी, लेकिन ऊपर वाले को सब पता है। तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए। ये सरेंडर ही होता है कि अपनी इच्छा तो बता दी, लेकिन उसके बाद आपकी मर्ज़ी। हमने अर्ज़ी लगा दी, अब मर्ज़ी आपकी है कि आपको कृपा करनी है कि नहीं करनी है। तो ये वही वाली बात है कि हम जब मांगते हैं तो हम बहुत छोटा मांगते हैं और देने वाले ने शायद बहुत कुछ सोच रखा होता है। तो मेरा अगर आप सजेशन चाहते हो तो जैसे मैंने आपको दूसरी प्रे बताई है ना, सरेंडर करने टाइप वाली, अब वो प्रे कीजिए। वो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। बाकी आपके हैं वो ऊपर वाले, आप उनसे जो मर्ज़ी मांगो, आपकी ज़िद पूरी करना उनका काम है, क्योंकि आप और हम उन्हीं के अंश हैं। तो आप बिल्कुल उनसे ऐसे ज़िद करके भी मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी ज़िद में भी कुछ अच्छा ही करके देंगे आपको। कोई ऐसी बात नहीं है कि ज़िद करके नहीं मांग सकते, बिल्कुल मांगिए, पूरे हक से मांगिए, वो आपके ही हैं, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।